गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अब तक हमने अपना कंप्लीट किया है वो कंप्लीट किया था हमने मैक्रो माइक्रो और इंट्रोडक्शन पार्ट मिनरल न्यूट्रिशन का। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, वो छोटा सा टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जैसे हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्लांट के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्या है, कि मोस्ट important most important element in living organism मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट, इन एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट। कितने परसेंट? 78% प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि बट प्लांट नॉट यूज डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर प्लांट इसको यूज करेंगे तो वो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट या नाइट्राइट, इसके फॉर्म में यूज करते हैं। तो अब इसी में चलता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल आता है। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, देखो नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होता है नाइट्रो साइकिल, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहला होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड स्टेप होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। थर्ड स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। और फोर्थ स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखेंगे, किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यहाँ पर जो हम चार्ट बनाएंगे वो चार्ट होगा हमारा बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाला ही मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा और कोई सा भी ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, देखो इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि 78% होती है। अब इसमें किस तरीके से फिक्सेशन होगा उसको देखते हैं। सबसे पहला होगा बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन। फिक्सेशन। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। थर्ड होता है, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और फोर्थ स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखते हैं तीनों स्टेप में क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या होगा।
देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला हमारा ये स्टेप मेंशन कर देते हैं अपन। ये फोर वे हो गए हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल के। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड ये यहाँ पर बनाएगा इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल में। अमोनिया बना NH3, अमोनिया से बनेगा NO2, NO2 माइनस, और NO2 से बनता है NO3 माइनस। यानी कि ये जो आया हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिकल आया और डीनाइट्रिफिकेशन आया। ठीक है। अब मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर अमोनिफिकेशन, अपटेक, अमोनिफिकेशन, अपटेक। इनको किसने यूज करेगा बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं बात करते हैं, ये डिकेइंग बायोमास आएगा, डिकेइंग बायोमास, या इधर अपटेक प्लांट बायोमास। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसकी मैं बात करूं डिकेइंग बायोमास या अपटेक बायोमास की, इसको भी मैं एक डब्बे में बंद कर देता हूं। ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों से एनिमल बायोमास, एनिमल बायोमास। देखो इसमें जो है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये जैसे ये है, ये स्टेप है, इन स्टेप को ABC से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा बता देते हैं आपको। जैसे इस पॉइंट को पूछ लेता है, ये पॉइंट पूछ लेगा यहाँ से, ये इनमें से किसी स्टेप को गायब कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को गायब कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेसिकली। और इसके अलावा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ती है नाइट्रोजन साइकिल की। अब हम रिक्वायरमेंट देखेंगे इसकी, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहला होता है क्या, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सर क्या रिक्वायरमेंट होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता है क्या, एक जीन होता है बैक्टीरिया में, एक क्वेश्चन पूछा गया है, निफ जीन बोलते हैं उसको, निफ जीन ऑफ बैक्टीरिया, निफ जीन ऑफ बैक्टीरिया। निफ जीन ऑफ बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये होता है सीट ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन एंड कंटेन
एंड कंटेन क्या MO FE एंड S। ये एलिमेंट होते हैं जो बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो इसमें आता है हमारा NaDPH2 FADH2 और फेरिडोक्सिन। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्स होता है यहाँ पर एटीपी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स लाइक टीपीपी, टायरोपायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम ए और Mg+2। इस चीज का रिक्वायरमेंट होता है। और क्या रिक्वायरमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। ठीक है। और जनरली क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो देखो, नोड्यूल फॉर्मेशन को अगर हम बात करेंगे तो नोड्यूल फॉर्मेशन में एटीपी यूज होते हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटीपी होगा, मिनरल एसिमिलेशन होता है। तो वो सारी चीजें हैं, आपको जो किससे पढ़ना है, एनसीईआरटी से देखना है। यानी कि प्रोसेस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। तो देखो, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ नोडल फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है और कौन इसको करेगा, तो इसके लिए बेसिकली क्या होती है, ये नोड्यूल होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। नोड्यूल क्या होता है, नोड्यूल नोड्यूल होगा लिटिल आउटग्रोथ नोड्यूल लिटिल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स। नोड्यूल लिटिल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स, ये होती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब रूट हेयर किसके कांटेक्ट में आएगा, रूट हेयर कांटेक्ट विद द राइजोबियम। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो सोइल उसमें रूट के अंदर एंटर कर जाता है। तो मतलब क्या होगा, देखते हैं इसमें, यानी कि व्हेन व्हेन रूट हेयर रूट हेयर
root hair of a legume comes in contact with rhizobium, ठीक है, rhizobium, there occurs an exchange of plant and bacterial signal, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सचेंज हो गया सिग्नल का, बैक्टीरिया सिक्रीट नोड फैक्टर, ठीक है, which result in curling of tip of रूट हेयर्स। मतलब रूट हेयर क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, रूट हेयर हमने यहाँ पर कर्ल हो गया, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, यानी कि बेसिकली एक इन्फेक्शन होगा जो उस कर्ल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ द बैक्टीरिया enlarge to become membrane bound structure, ठीक है, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियोड्स, RIODS, बैक्टीरियोड्स, ठीक है। यानी कि अब इसके बाद प्लांट फ्लेवंस act as inducer of node gene, which specify early event of nodulation, ठीक है। और इसमें कौन सी सेल डिवाइड करती हैं, कोर्टिकल cells are stimulated to divide rapidly, ठीक है।
तो बेसिकली ये सब चीजें होती हैं। और हार्मोन की बात करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसमें जो लैक हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या बनता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन हम किस तरीके से समराइज कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। देखो, जैसे नाइट्रोजन है प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव, कौन सा, नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजिनेस। और ये बेसिकली यहाँ पर जो यूज करता है वो 16 एटीपी यूज होगा। कितने, 16 एटीपी। तो यहाँ पर 16 एडीपी बन जाएंगे और बनता है 2NH3 प्लस H2। तो मतलब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने में 16 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में अभी इतना ही था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो आपको याद करना है इसमें, और फेट ऑफ अमोनिया आप लिख सकते हैं। अमोनिया मतलब अमाइनो एसिड सिंथेसाइज में यूज होता है, रिडक्टिव अमोनिएशन हो सकता है। तो वो सारी चीजें आती हैं हमारी इसी चैप्टर के अंदर। इसी के साथ ये आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर था ये हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो बाकी आपके अब इससे जो भी डाउट हैं वो आपके सोल्व हो जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।